राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। आज हम सीजीएल 2024 के लिए जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, स्टैटिक, जो भी तुम कहते हो, सबका बिल्कुल समराइज एक चीज़ लेके आए हैं। बहुत हम शॉर्टेड चीज़ें बताएंगे तुम लोगों को। और 24 की अगर तैयारी कर रहे हो तो जीके के लिए इतना करना पड़ेगा। जो लोग भी हल्के में ले रहे हैं कि जीके ही तो है, क्या करना है हमें, या फिर हम इसमें कुछ भी रट्टा मार लेंगे किताब को हो जाएगा, नहीं, जीके तुम्हारा पूरा खेल बिगाड़ देगा, सिलेक्शन तुम्हारा रोक देगा जीके। हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो नाम हम यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे, तुम लोगों को बस समझाने के लिए, हम रेफरेंस के लिए चीज़ें दे रहे हैं, तो ध्यान रखना। हमने यहाँ पे 3 पोर्शन पे डिवाइड किया। एक प्रॉपर स्टैटिक का पोर्शन है, केवल स्टैटिक, मतलब कि डेट्स या फिर नृत्य या फिर मॉन्यूमेंट, जो भी चीज़ें हैं किसी फेमस सेलिब्रिटी की, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उनके बारे में। यहाँ पे हमने जनरल स्टडीज़ में वो चीज़ें रखी हैं, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री अपनी क्या है उसको जानने के बारे में, भूगोल के बारे में, मतलब कि इतिहास से जुड़ा जो कुछ भी था समरी, वो सब हमने इस पोर्शन पे रखा है। इतिहास से जुड़े जो भी इमारतें थी, स्थल थे, उनको हमने इस पोर्शन में रखा है। और करंट का अपना अलग है। तो हम तीनों को तुम्हें बताते हैं और इसी तरीके फॉलो कर लेना। जीके में कहीं कुछ गलत नहीं होगा, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम तुम लोग ये करो कि एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बेसिक है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, लेकिन हर एक की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 4 एनसीईआरटी पढ़नी है। 4 एनसीईआरटी का मतलब 20 किताबें। 4 एनसीईआरटी का मतलब 20 किताबें, या 22-24 भी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हें लगेगा कि ये ज़्यादा है, 1 मिनट रुको। देखो ये किताबें हैं, ठीक है, ये हैं एनसीईआरटी की किताबें। अब तुम लोगों के पास अगर पैसा है तो किताबें खरीद लो, नहीं है तो पीडीएफ हर एक चैनल पे मिल जाएगी तुम्हें। इतनी पतली किताब है ये, और यकीनन इसमें कहानियाँ लिखी हैं। इसमें कोई तुम्हें वन लाइनर नहीं है जिसमें रट्टा मारना है, इसमें कहानियाँ हैं। इतने प्यार से तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे इसमें लिखा है 2 अक्टूबर की क्रांति, इसने पूरी वो लिखी है, मतलब कि कहानी नहीं होती है, कहानी पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर कहानी लिखी है। मज़ा आएगा पढ़ने में, यकीनन मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बहुत प्यार से समझना, बहुत मेहनत से बनाया, दिल से ये वीडियो बना रहे हैं। एनसीईआरटी को ख़त्म करना है कम से कम 3 से 4 बार। अभी 24 में 10 महीने हैं यार, आराम से पढ़ाई करोगे, यकीनन हो जाएगा। 3 से 4 बार ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कहानियाँ हैं, पढ़ोगे मज़ा आएगा। 3 से 4 बार पढ़ने का मतलब ये है कि अब इसके बीच में कुछ भी होगा तुम्हें सब आता है। ये हो गया तुम्हारा बेस, तुम्हारा मजबूत, एकदम सॉलिड हो गया। अब इसके बाद कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, लूसेंट उठा लो। लूसेंट किताब उठा ली। अब लूसेंट को तुम पूरा चटना चालू कर दो। लूसेंट का आखिरी का जो पोर्शन है किताब में, देखना आखिरी में एक स्टैटिक का पोर्शन होता है, उसको छोड़ देना, केवल बाकी की चीज़ें पढ़ना, ठीक है। और उसमें भी सिलेबस के हिसाब से समझ लो बात को बहुत प्यार से। एनसीईआरटी हमने 3 से 4 बार खत्म कर ली। अब हम जब लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसके वो टॉपिक जो हमें सिलेबस में दिए गए हैं, उनको रट्टा मारना है, जो करना है कर डालो, पूरा पढ़ डालो, तो वो लूसेंट वहाँ से खत्म कर लोगे। या फिर उसके अलावा अगर कोई और स्टैंडर्ड बुक लेनी, वो ले लो। यहाँ से ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो जब तुमने ये खत्म कर लिया, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। एक ही किताब में सारे प्रीवियस ईयर पेपर आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगा लेना, तो ये वाला सेक्शन तुम्हारा खत्म। जीएस में 1 नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है मेरी। 1 नंबर तो कट ही जाएगा जीएस में, पूरे किसी के नहीं आते हैं, उसके लिए सॉरी। स्टैटिक का पोर्शन है। स्टैटिक का मतलब मेरा यहाँ पे है डेट्स, यहाँ पे है मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे है कोई फेमस प्लेस है, यहाँ पे है किसी का कोई डांस है, कुछ भी चीज़ें जो फिक्स्ड हैं, जिनको आप बदल नहीं सकते हो। डेट हिस्ट्री को जैसे नहीं बदला जा सकता है, वैसे ही जो स्टैटिक पोर्शन है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, एक किताब, केवल एक किताब। अब वो किताब कौन सी है, रोजगारविद अंकित सर हैं, उनकी एक किताब आती है, येलो बुक है या पता नहीं किस नाम से है, देखना, केवल स्टैटिक की। उसमें पूरा सामान्य ज्ञान नहीं, केवल स्टैटिक का जो पोर्शन है वो खरीद लो। पतली सी किताब आती है, 100-110 रुपए की मिलेगी, इतनी पतली किताब। और उस स्टैटिक के पोर्शन को पूरा रिवाइज करो अच्छे से, मतलब पूरा उसको इतना रट्टा मार लो कि उसका एक भी तुम्हें कहीं से छूटे ना। रट्टा मारना है, मार लो, कुछ चीज़ों में रट्टा मारना पड़ेगा। ये खत्म कर लिया तुमने। अब इसको भी तुम प्रीवियस ईयर पेपर से कर लोगे। जैसे ये चीज़ें हो गई, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर। अब दोनों के लिए अलग अलग नहीं लेनी है। प्रीवियस ईयर पेपर जो ये है उसी में ये भी आता है, तो दोनों के लिए कुछ अलग अलग नहीं करना है। ये 2 पोर्शन तुम्हारे खत्म, और यकीनन इस तरीके से खत्म करने पे तुम्हारा सिलेक्शन 100%। तो ये दोनों टॉपिक अपने खत्म हो गए। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ, और इनमें तुम्हें दिन का 1-1, 1.5 घंटा देना हो जाएगा। मेन हमारा खतरा क्या है, ये है करंट अफेयर्स। सबसे पहला हम काम कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर डेली लेना चालू कर दो। जिनको भी 5 साल में एसएससी नहीं निकालना है, जिनको भी पहली बार में निकालना है, स्मार्ट अप्रोच रखो, निकल जाएगा। सबसे पहला काम करो न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी लो तुम इंग्लिश का। इससे 2 फायदे हैं। पहली बात तो करंट तैयार हो रहा है, दूसरी बात हमारी वोकैब तैयार हो रही है।
दो फायदे। और इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें ऑथेंटिक न्यूज़ दी होती है जो कि वाकई में एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। बाकी अमर उजाला और दैनिक जागरण में क्या देते हैं, किसके घर में लूट हो गई, किसके घर में क्या हो गया, ये सब देते हैं। तो एक न्यूज़पेपर डेली का तुम्हें हो गया 6 रुपये का न्यूज़पेपर मिलता है, 3 रुपये का तुम्हारा नॉर्मल वाला आता है, 3 रुपये महंगा मिल जाएगा। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा काम क्या करना है, वीकली या फिर डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। अब इसमें भी एक कला है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। वीकली या डेली जो ये करने उससे क्या मतलब है, देखो वीकली एक होता है 7 दिन की एक पूरी समरी एक देते हैं चैनल पे, 28 मिनट की वीडियो होती है वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कर रहे हो तो कोई भी वीडियो जो देख रहे हो 20 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो पहली बात तो। और उसके नोट्स बहुत रफ नोट्स बनाने। रफ नोट्स का मतलब पता है क्या है, कि एक सीट में तुम्हारा पूरा 1 साल निपट जाए, ठीक है। उसके बहुत रफ नोट्स बनाने कि सिर्फ तुम पढ़ पाओ, तुम्हें नहीं प्रिंटिंग प्रेस पे ले जाके छपवाने उनको, नहीं। तुम नॉर्मल से एक रफ पेपर में नहीं, मतलब नॉर्मल सीट में तुम आराम से करंट अफेयर डेली के लिखते चले जाओ। और कोशिश ये करो कि एक पेज में कम से कम 4 दिन का करंट अफेयर्स आ जाए। इतना छोटा छोटा लिखो और ऐसे लिखो कि तुम्हें टेंशन ना पड़े कि इतना पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के डेली या वीकली नोट्स बना लो, जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, या फिर अगर पीडीएफ देख रहे हो तो भी नोट्स जरूर बना लेना, लेकिन टाइम घंटे भर ना लगा देना, 15-20 मिनट में जो हो जाता है कर लेना। उसके बाद आखिरी काम, नोट्स बना लिए तुम्हें, अब जब तुम्हारा एग्जाम आता है उससे 45 दिन पहले दो कोई भी प्रकाशन की किताबें ले लेना। दो प्रकाशन चाहे वो दृष्टि ज़्यादा हो जाएगा यार, घटना चक्र तो ले ही लोगे, उसके अलावा भी एक कोई प्रकाशन ले लेना। दोनों किताबों को चट लेना। अब देखो तुमने एक तो नोट्स बनाए हैं और 2 ये किताबें, तुम्हारे पास कितना मटेरियल हो गया, 3। अब करंट अफेयर्स अगर कहीं पे आज कुछ दंगा हुआ है तो दूसरी किताब में भी वही चीज दिखाएंगे ना कि कहाँ पे दंगा हुआ था। तो तीनों किताब में जब तुम मिलाओगे तो हर किताब में हो सकता है 20-20% ज्यादा पढ़ना पड़े, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नई चीजें भी ऐड हो जाएंगी, और तुम्हें तीन जगह से पढ़ने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें तुम्हें और एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो यहां से तुम्हारा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। अब समय कितना देना है, देखो डेली का अगर तुम 90 मिनट भी देते हो जीएस के लिए तो जीएस तैयार हो जाती है। 90 मिनट में शुरुआत के जो 30 मिनट है वो करंट अफेयर्स के लिए निकाल दो, और आगे के जो 60 मिनट होते हैं उसमें 40 मिनट इसको दे दो, और सिर्फ 20 मिनट डेली के स्टैटिक जी को दे दो। आज से लेके जुलाई तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता है, यकीनन जीएस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस दिक्कत ये होती है तुम लोगों के पास प्लानिंग नहीं होती है। तुम किसी भी किताब से पढ़ रहे होते हो, कोई भी पीडीएफ देख रहे होते हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। कोई तुम्हें 10 सवाल डेली के देता है तो तुम वही कर रहे हो, नहीं। 40 मिनट इसको दे दो बस, इस जो दिया इस हिसाब से 20 मिनट स्टैटिक को दे दो, और बाकी का जो 30 मिनट है वो करंट अफेयर्स को दे दो। 90 मिनट डेली का, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जनरल स्टडीज कवर हो जाएगा। राम राम, जय हिंद।